चुप रहने की सजा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर इस आवाज की है जो दबा दी गई। जब एक स्कूल की मासूम तालिबा अपने उस्ताद के हाथों हरासानी का शिकार हुई तो इसने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन ये खामोशी उसके अंदर चीख बनकर पलती रही। बरसों बाद वही लड़की एक ऐसी किताब लिखती है जो मुआशरे के निकाब नोच डालती है। ये कहानी है खौफ से हिम्मत तक, जख्म से आवाज तक और खामोशी से इनकलाब तक के सफर की। देखें कैसे एक दबाई गई सच्चाई एक पूरी तहरीक में बदलती है और आखिरकार वो लम्हा आता है जब चुप रहने वालों की सजा खत्म हो जाती है। नायला की आंखों में हमेशा कुछ सवाल छुपे रहते थे, ऐसे सवाल जो जुबान पर न लाए जा सकते थे और कुछ ऐसे जिन्हें वो खुद भी समझने से कतराती थी। वो नवीन जमात की एक हसास सी तालिबा थी, मुतवस्सित तबके के एक रिवायती घराने से ताल्लुक रखने वाली, जहां बेटियों को नजरें झुकाकर चलना सिखाया जाता है, आवाज को धीमा रखना और कुछ बातें माँ से भी छुपाना लाजिम समझा जाता है। इसका स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शहर के पुराने और कदरे वीरान हिस्से में वाक़ था। वही मांदा रंग खस्ता दीवारें और गेट पर आवेजा एक झुका हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था तालीम हासिल करो, तरक्की करो, मगर अब वो बोर्ड भी वक्त की गर्द से शर्मिंदा सा लगता था। इसी स्कूल में इंग्लिश के उस्ताद सलीम साहिब नायला की जमात को पढ़ाते थे। दरमियानी उम्र, स्त्री की ये लिबास, नरम लहजा और वालिदैन के नजदीक एक काबिले भरोसा शख्सियत। मगर सलीम साहिब की वो शफकत सिर्फ तदरीस तक महदूद न थी। वो अक्सर तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तारीफी जुमले कहा करते, ऐसे जुमले जो कमरा जमात में एक खास फिजा पैदा करते थे। लेकिन नायला के लिए वो अल्फाज आम नहीं थे। तुम बहुत ज़हीन हो ना। नायला जब घर पहुंची तो सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था। माँ किचन में मसरूफ थी और छोटा भाई सह में खेल रहा था, मगर नायला का दिल बोझल था, सांसों में एक अनजानी सी बेचैनी। वो कुछ कहना चाहती थी, किसी से बात करना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे दिल के दरवाजे पर ही रुक गए थे। क्या सोच रही हो इतनी गहरी? पढ़ाई का दबाव है ना? माँ ने इसके चेहरे को गौर से देखकर पूछा। नायला ने होले से सर हिला दिया। अब खामोशी उसकी पहली पनाहगाह बन चुकी थी और ये अब रोज का मामूल बन चुका था। क्लास के बाद सलीम साहिब इसे रोक लेते, कभी नरमी से कभी कुर्बत से इसे एक खास महसूस करवाते, कभी शाबाशी देते और कभी कंधे पर हाथ रखकर कुछ ऐसा कहते जो नायला के वजूद में एक तूफान उठा देता। बाहर से सब कुछ ठीक लगता, मगर अंदर एक चीख थी जो दबाए ना दबती थी। फिर एक दिन नायला ने उनकी नजरें महसूस करते हुए अपनी नजरें चारा ले। सलीम साहिब की आवाज में इस दिन खफगी थी। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और तुम तो जैसे बदले बदले हो। नायला की आंखें भर आईं, मगर वो पलकें झपकती रही कि कहीं कोई देख ना ले। घर, स्कूल, गिल्ली, सब कुछ वैसा ही था, मगर नायला का अंदर अब पहले जैसा ना रहा था। वो हर आहट पर चौंकने लगी थी, हर मर्दाना नजर इसे जहर जैसी लगती। एक अनदेखे खौफ ने इसे जकड़ रखा था। वो जानती थी अगर वो बोली तो शायद कोई यकीन ना करे, शायद इसे ही कसूरवार ठहराया जाए। माँ बाप का एतबार, उस्ताद की शोहरत, महल्ले वालों की नजरें, सब कुछ इसके खिलाफ हो सकता था और यही सोच इसे खामोशी में दफन करती जा रही थी। दिन गुजर रहे थे, मगर नायला जैसे वक्त के एक बंद कमरे में कैद हो चुकी थी। स्कूल जाना अब सिर्फ एक मामूल न था, ये एक सजा बन गया था। वो दिल ही दिल में चाहती कि बीमार पड़ जाए, कोई बहाना मिल जाए, आज शायद वक्त ही थम जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सलीम साहिब की वो शफकत, अब वो मुस्कुराहट जो कभी उस्ताद की मेहरबानी लगती थी, जहर जैसी महसूस होने लगी थी। वो जुमले जिन्हें हौसला अफजाई कहा जाता था, अब नायला को गंदगी लगने लगे थे। और वो लम्हे जब सब कुछ ठीक लगने का ड्रामा किया जाता था, अब उसके लिए डरावने ख्वाब बन चुके थे। तुम्हें तो कोई भी पसंद करेगा, ये जुमला इस दिन कहा गया जब पूरी क्लास को एक मजमून लिखने का कहा गया था। नायला का मजमून सबसे बेहतर था, सबके सामने इसकी तारीफ की गई, मगर जब सब जा चुके तो वो उस्ताद इसके कान के करीब आकर ये सरगोशी कर गए। नायला की सांस जैसे रुक सी गई। ये तारीफ नहीं थी, ये एक दावा था, एक धमकी कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं। स्कूल की खामोशी। नायला ने एक बार हिम्मत की, अपनी दोस्त हंजला से आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है
सलीम साहिब कुछ अजीब हैं, हंजला ने फौरन कहा। उस्ताद लोग तो वैसे ही सख्त होते हैं, बस दिल न लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। नाइला खामोश हो गई। अब वो जान चुकी थी कोई नहीं सुनेगा। एक दिन वो यूं ही चुप बैठी थी, किताब हाथ में थी मगर निगाहें कहीं और। माँ करीब आई, नरमी से पूछा, सब खैरियत है? उन दिनों तुम बहुत बुझी बुझी लगती हो। नाइला का दिल चाहा कि सब कुछ कह दे, माँ से लिपट जाए, रू दे, चीख दे, मुझे बचा लो, मैं ठीक नहीं हूँ। मगर उसके लबों से निकला बस इतना, बस थोड़ी थकन है। माँ ने सर पर हाथ फेरा और वापस चली गई। नाइला की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की चादर में जज्ब हो गए। अंदर का जहर, वो जब भी खुद को आईने में देखती अपने चेहरे से नफरत महसूस होने लगती। शायद खराबी मुझ में ही है, इसने एक दिन खुद से कहा। और यही तो होता है जब जुल्म सहने वाला अपने आप को ही मुजरिम समझने लगे। फिर एक दिन सलीम साहिब ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नाइला ने झटक कर हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। स्कूल की पिछली दीवार के पीछे जाकर वो देर तक रोती रही। इसे लगा शायद वो चीख देगी, मगर आवाज ना निकली। अब नींद नाइला से रूठ चुकी थी। हर रात हर लम्हा दिल यूं धड़कता जैसे किसी अनदेखे तूफान की आमद हो। आंख लगती तो ख्वाबों में खुद को चीखते चिल्लाते देखती, सब कुछ बताते हुए, सच को जुबान देते हुए, और जवाब में हर चेहरा इस पर इल्जाम धर रहा होता। वो हड़बड़ा कर जाग जाती, पसीने में शराबूर, और उसका कमरा जैसे दीवारें भी इसका मजाक आड़ा रही हो। ये खामोशी जो किसी वक्त इसकी पनाह थी, अब जहर बन चुकी थी। ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूह को अंदर से चाट रहा था। फिर एक दिन सलीम साहिब ने वो जुमला कहा जिसने नाइला के अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया, जितना चुप रहूगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कुछ बातें राज ही रहें तो अच्छा होता है। ये अल्फाज नहीं थे, ये दिल में पैवस्त होने वाला एक कील था। ऐसा जख्म जो बोलता नहीं, मगर हर पल रिश्ता रहता है। इसी दिन नाइला ने खुद से वदा किया, बस अब और नहीं। वो अब दोबारा वहां नहीं जाएगी। वो स्कूल जो कभी ख्वाबों की जगह था, अब उसके लिए जहन्नम बन चुका था। लेकिन क्या वो घर वालों को सच बता सकती थी? क्या वो उन निगाहों से बच पाती जो अक्सर सवाल से ज्यादा फैसला करती है? नहीं, अभी नहीं। वह सर्दियों की एक खामोश सुबह थी। धुंध ने स्कूल की इमारत को यूं लपेट रखा था जैसे वो खुद भी अपनी हकीकत से नजरें चरा रही हो। दरवाजे पर खड़ी नाइला कुछ लम्हे वहीं रुकी रही। इसके कदम गोया जमीन से जाड़ चुके थे, दिल जैसे धड़कना भूल चुका हो, और सांसें जैसे इसकी अपनी ना हो। मगर वो आई थी माँ के इसरार पर, उन दलाइल पर के पढ़ाई का नुकसान ना हो। मगर नाइला जानती थी आज कुछ बदलने वाला है। वो दिन, वो लम्हा अंग्रेजी का पीरियड आखिरी था। सलीम साहिब हस्बन मामूल आए, चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट और नजरों में वही बेअदबी का जहर। नाइला, तुम एक मिनट रुकना, एक जरूरी बात है। इस रोज नाइला ने किसी को नहीं रोका, कुछ नहीं कहा। तमाम लड़कियां जा चुकी थीं। वो तन्हा अपने दिल को पुरसुकून करने की लाहासिल कोशिश में बैठी रही। फिर सलीम साहिब ने दरवाजा बंद किया। वो इसके करीब आए, और इस बार वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नरमी का लिबादा आतर चुका था। अब उनकी आंखों में सिर्फ दरिंदगी थी, वो दरिंदगी जो सलीके से छपाई गई थी। तुम मुझसे डरती हो? क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूं नाइला। तुम समझती क्यों नहीं? नाइला पीछे हटने लगी, मगर वो बढ़ते आए, इसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। मैं एक उस्ताद हूं, और तुम एक बच्ची ऊचीख जो लबों तक न पहुंची। नाइला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, सांसें बिखरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जुबान साकित रही। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। फिर एक लम्हे में इसने पूरी ताकत से हाथ झटका, बेंच को धकेला और दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकली। इस दिन नाइला चुपचाप घर लौटी, किसी रोबोट की तरह सीधा अपने कमरे में गई और लेट गई। माँ ने दरवाजे से झांका, पुरशफकत लहजे में पूछा, सब ठीक है? नाइला ने नजरें चराई, आवाज में सर्द मेहरी बस इतना कहा, आज सर्दी कुछ ज्यादा लग रही है। माँ ने कंबल ओढ़ा दिया, और नाइला
अपने वजूद में दबक गई। लेकिन अंदर एक जख्म खिल चुका था, वो जख्म जो जिस्म पर नहीं रूह पर लगता है। इसे अब अंदाजा हो चुका था, खामोशी सिर्फ अपने आप को नहीं, जालिम को भी ताकत देती है। उसी रात नायला ने पहली बार वो डायरी निकाली जो इसे छठी जमात में तोहफे में मिली थी। अब तक वो बिल्कुल खाली थी, मगर इस रात खाली सफ़े पर अल्फाज उतरे, कांपते लरसते सच्चे अल्फाज। मैंने आज सच्चाई देखी, वो सच्चाई जो मुझे चुप रहने का हुक्म देती है, वो हाथ जो मेरे वजूद को कैद करना चाहते हैं, वो नजरें जो मुझे कमजोर देखना चाहती हैं, और वो जुबान जो मेरी खामोशी को हाँ समझ लेती है। लेकिन मैंने खुद को बचाया, शायद पहली बार। आज का दिन एक सफ़ा है, मगर एक दिन ये किताब बनेगा। अगले दिन नायला स्कूल नहीं गई, फिर अगले दिन भी नहीं। माँ बाप ने पूछा, वो खामोश रही, बस कहा शायद वायरल है, तबीयत ठीक नहीं। लेकिन हकीकत ये थी, जिस्म नहीं, दिल बीमार था, रूह बोझल थी, सांसों में खौफ छुपा था। कुछ दिन बाद वालिद ने नरमी से कहा, अगर तबीयत बेहतर नहीं हो रही तो स्कूल बदल लेते हैं। पहली बार नायला के चेहरे पर रोशनी झलकी, हल्की सी उम्मीद, शायद कोई दरवाजा खिल रहा था। स्कूल बदल गया, नायला खामोश रही, ना माँ को कुछ बताया, ना नई दोस्तों से कुछ कहा। लेकिन अंदर कुछ तय हो चुका था। खामोशी अब इसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन इसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, एक ऐसा बीज जिसका फल वक्त पर निकलेगा, सच्चाई, हौसले और रोशनी का। वक्त गुजर गया। वो नायला जो कभी स्कूल की दीवारों से नजरें चराती थी, अब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में खामोशी से चलती थी। लिबास बदल चुका था, चेहरा बदल चुका था, मगर आंखों में वही सवाल थे, वही धुंध, वही सन्नाटा। अब वो 22 बरस की हो चुकी थी। लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी, जहां वो उर्दू अदब में मास्टर्स कर रही थी। अल्फाज इसके लिए हमेशा से अहम थे, शायद इसलिए कि जो कुछ वो बोल नहीं पाई, वो अब सफ़ों पर लिखने लगी थी। लेक्चर्स में वो सबसे चुप रहती, मगर जब वो कुछ लिखती तो सब चौंक उठते। तुम बहुत गहराई से लिखती हो नायला, तुम्हारी अंदर कोई अधूरा जख्म है, एक दिन उस्ताद ने पूछा। नायला मुस्करा दी, वही पुरानी बेआवाज मुस्कराहट। अब जब उम्र बढ़ने लगी तो माँ बाप को फिक्र होने लगी। अच्छी खासी उम्र हो गई है, कोई रिश्ता देखते हैं, माँ अक्सर कहती। नायला का दिल कांप जाता। वो जानती थी कि शादी उसके लिए सिर्फ एक समाजी तकाजा नहीं, बल्कि एक कैद हो सकती है अगर वो फिर बोल ना पाए। अभी पढ़ाई मुकम्मल होने दे उम्मी, और वो हर बार यही कहती, और माँ हर बार हार मान लेती। मगर माँ को क्या खबर कि नायला क्यों मर्दों की आंखों से बचती है, क्यों हुजूम में घबरा जाती है, और क्यों खुद को मुकम्मल नहीं समझती। यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए एक मजमून लिखने को कहा गया। नायला ने उन्वान रखा, खामोशी के कमरे। इसने लिखा, बचपन में कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां सिर्फ खामोशी बोलती है। वहां कोई चीख सुनाई नहीं देती, कोई दर्द नजर नहीं आता, बस खामोशी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर अलिफागनी लगती है। और वो खामोशी एक दिन सच बन जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरी फैकल्टी ने मजमून की तारीफ की, कुछ तलबा ने तालियां भी बजाईं, मगर नायला को किसी ताली से सुकून नहीं मिला। इसे बस एक खलासा महसूस हुआ, जैसे एक और चीख उसके अंदर दफन हो गई हो। नायला ने खुद को एक मामूल में बांध लिया था। सुबह जल्दी उठना, यूनिवर्सिटी जाना, किताबों में डूब जाना, वापस आकर डायरी में लिखना, फिर देर रात खामोशी से सूना। कभी कभी वो पुराने स्कूल की इमारत का ख्वाब देखती, वही सलीम साहब, वही बंद दरवाजा, वही ठंडी दीवारें। लेकिन अब वो ख्वाब में दरवाजा खोलती, बाहर आती और लिखती, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इसे एहसास होने लगा कि अगर वो सब कुछ अपने अंदर रखती रही तो वो एक दिन खुद को खो देगी। एक दिन इसने फैसला किया कि वो एक किताब लिखेगी, एक ऐसी किताब जो सिर्फ इसकी कहानी नहीं होगी, बल्कि इन तमाम लड़कियों की आवाज होगी जो कभी बोल ना सके। इसने पहली सत्र लिखी, ये कहानी मेरी है, मगर ये इन सब की भी है जो चुप रहे और उनका सच भी दफन हो गया। उन्वान, चुप रहने की सजा, यही उसकी किताब का नाम था। नायला ने फैसला कर लिया था, अब वो अपने लफ्जों को हथियार बनाएगी। अब वो सिर्फ लिखेगी, अपनी खामोशी की सजा को आवाज बनाएगी। वक्त के दामन में छपी हुई नायला की कहानी अब सफ़ों पर उतरने लगी थी। इसने खुद को कमरे में बंद करके दिनों और रातों को एक कर दिया था।
इसकी उंगलियां थक जाती थीं मगर वो लिखती रहती, और इस बार वो चुप नहीं थी। नायला ने अपनी किताब का नाम रखा चुप रहने की सजा, खामोशी से जन्म लेते जख्मों की सच्चाई। किताब कोई ख्याली अफसाना नहीं थी बल्कि इसकी जिंदगी का खुला जख्म था। इसने सलीम साहिब का नाम नहीं लिया मगर कहानी में सब कुछ साफ साफ था। वो सफ़े सच से चमक रहे थे और दर्द से बह रहे थे। किताब जैसे ही छपी कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर एक धीमी लहर अलिफाटे। यूनिवर्सिटी के चंद प्रोफेसर्स ने किताब की तारीफ की। लिखारी ने जिस गहराई से मजलूम की नफ्सियात को बयान किया है वो हैरत अंगेज है। कुछ लोगों ने तबसरा किया, ये एक सच है जिसे हम जानते थे मगर नजरअंदाज करते रहे, मगर कुछ खामोश भी हो गए, खास तौर पर स्कूल के पुराने जानने वाले। कुछ को लगा कि ये कहानी उस जरूरत से ज्यादा जाती है। एक दिन नायला को ईमेल मौसूल हुई। ईमेल एक छोटे अखबार के रिपोर्टर की थी। क्या आप तस्दीक करेंगी कि आपकी किताब में मज़कूर उर्दू के उस्ताद का किरदार फलां स्कूल के सलीम अहमद है? नायला की सांस थम गई। इसी दिन सलीम साहिब का नाम भी सोशल मीडिया पर आ गया। कुछ पुराने तलबा ने तबसरे किए, हमने भी उनकी नजरों में कुछ अजीब सा देखा था। नायला की बात झूठ नहीं लगती, मगर इतने साल बाद क्यों? नायला को एक बार फिर चुप रहने का मशवरा दिया गया। जैसे ही किताब की शोहरत बढ़ी, सच्चाई के खिलाफ भी आवाजें उठने लगे। औरतें तो आजकल कहानियां बेचती है, उस्ताद की इज्जत की गई, सबूत कहाँ है? कुछ लोग नायला पर किरदार कशी का इल्जाम लगाने लगे। हता कि एक इंटरव्यू के दौरान एक मेजबान ने पूछा, क्या ये सब सिर्फ जज्बाती ड्रामा है? सच का कोई सबूत तो नहीं? नायला ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, सबूत नहीं, मगर एक पूरी नस्ल की खामोशी, क्या वो कम है? अगरचे नायला अब बोल रही थी, लिख रही थी, सच का सामना कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं वही पुरानी नायला जिंदा थी जो दरवाजे के पीछे भी खड़ी रहती थी। इसे नफ्सियाती थेरापी की जरूरत महसूस हुई। इसने पहली बार खुद को एक माहिर नफ्सियात के सामने खोला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज अब भी कांपती है, इसने कहा। थेरापिस्ट ने नरमी से जवाब दिया, ये कपना नहीं है, ये इर्तिआश है, वो ताकत जो सदियों की खामोशी को तोड़ रही है। किताब की शुरुआती कामयाबी के बाद एक पब्लिशर ने नायला को मुलाकात के लिए बुलाया। हम चाहते हैं कि आप लड़कियों के लिए एक वर्कशॉप शुरू करें, ऐसी जगह जहां वो अपनी कहानी बोल सकें, जहां वो सीख सकें कि खामोशी सिर्फ जुल्म नहीं, जुर्म भी है। नायला ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। वो जानती थी कि ये सफर मुश्किल होगा, मगर अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी लड़ रही थी। किताब की इशाअत के बाद 6 माह गुजर चुके थे। नायला अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब खुद से नजरें नहीं चराती थी। इसकी चाल में हल्की सी कपकपाहट अब एक वकार में बदल चुकी थी। वो अब महज एक मजलूम नहीं, एक आवाज बन चुकी थी। एक दिन एक कॉल आई। अस्सलाम अलैकुम नायला बाजी, मैं सना बोल रही हूँ सिंध से। मैंने आपकी किताब पढ़ी है। आवाज में लर्जिश थी, मगर फिर जो बात इसने कही, नायला साकित हो गई। जो कुछ आपके साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, मगर जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी ही कहानी सुना रहा है। ये पहली कॉल नहीं थी। कई ईमेल्स, मैसेजेस और खुतूत आने लगे। हर एक में एक ही बात थी, हम भी तुम जैसी हैं। नायला ने पहली वर्कशॉप लाहौर में रखी, नाम रखा खामोशियां सुनो। पहली नशिस्त में सिर्फ 8 लड़कियां आए, मगर हर एक की आंखों में कहानियां थीं। नायला ने किसी से नाम नहीं पूछा, सिर्फ कहा, अगर तुम चाहो तो लिख सकती हो, अगर नहीं चाहो तो सिर्फ सुन सकती हो। यहाँ कोई तुम्हें चुप नहीं कराएगा। पहली लड़की रो पड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। खामोशियां टूटने लगे और उनके साथ खौफ भी। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ने के बाद सलीम साहिब को स्कूल से मुअत्तल किया गया। कुछ पुरानी तालिबात ने भी अपने तजुर्बे शेयर किए। मामला तहकीकाती कमेटी तक गया। अदालत में कोई वाज़ेह सबूत नहीं था, मगर आवाजों की तादाद बहुत थी। नायला को गवाह के तौर पर बुलाया गया, मगर वो सिर्फ इतना कह सकी, मैं यहाँ इंतकाम के लिए नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारी खामोशी आपको बचा लेगी तो अब वक्त बदल चुका है। सलीम साहिब बुरी तो हो गए, मगर उनकी शोहरत बर्बाद हो चुकी थी। और नायला को अब किसी फैसले की जरूरत नहीं थी, इसे सिर्फ आवाज चाहिए थी जो वो पा चुकी थी। नायला ने अब अपने इदारे का आगाज किया।
سزا کے بغیر آوازیں۔ یہ ادارہ ان خواتین کے لیے تھا جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو لکھنا چاہتی تھیں، بولنا چاہتی تھیں، صرف سننا چاہتی تھیں۔ بچیاں، نوجوان لڑکیاں، حتیٰ کہ بوڑھی خواتین، سب آنے لگے۔ کوئی پہلی بار بولتی، کوئی پہلی بار روتی اور کوئی پہلی بار لکھتی۔ ایک دن نائلہ اپنی پرانی ڈائری نکالتی ہے، وہی ڈائری جس پر اس نے پہلی بار لکھا تھا، یہ ایک صفحہ ہے، مگر ایک دن یہ کتاب بنے گا۔ وہ اس صفحے کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے اور ایک نیا صفحہ کھولتی ہے۔ اب میری کہانی ختم ہو چکی ہے، مگر بہت سی کہانیاں ابھی شروع ہونی ہے، اور اب وہ چپ نہیں رہیں گی۔